हेलो गाइस। तो एसएससी एमटीएस का दोनों स्लॉट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो उन दोनों स्लॉट में मेरा एग्ज़ाम 9 फेब की सेकंड शिफ्ट को था। तो इन दोनों चीज़ों के बेसिस पर 9 फेब की जो सेकंड शिफ्ट थी और जो दोनों स्लॉट को एनालाइज किया है उसके बेसिस पर मैं आपको अपना रॉ स्कोर बताऊंगा कितना बढ़ रहा है और सेफ स्कोर क्या हो सकता है आने वाली शिफ्ट के लिए, उसके बारे में चीज़ें पर बात करने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ मैं इसमें एक टेक्निक भी बताऊंगा जो लास्ट में आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगी और क्या गलती नहीं करनी है उसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। और जो टेक्निक बताऊंगा लास्ट में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो आने वाली शिफ्ट है उनके लिए। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखें, चाहे बेशक 2x की स्पीड पर देख लें, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बहुत ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव है इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको 1 से 5 नंबर का लास्ट में जो बताऊँगा उससे फ़ायदा होने की उम्मीद है। इसे वीडियो लास्ट में देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो यूट्यूब पर चल रहा है, जो मास्टर लोग वो जो कुछ भी बता रहे हैं कि 110 120 कोई कोई 130 भी बता दे रहा है, इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली मेरे भाई। कट ऑफ के बारे में मैं लास्ट में बताने वाला हूँ और इस वीडियो में बिल्कुल ही ऑथेंटिक चीज़ें बताऊँगा। ऑथेंटिक क्यों को बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो, मैंने पिछला एमटीएस भी दिया था, उससे पिछला भी दिया था। जो पिछला एमटीएस दिया था उसमें मेरे 98 मार्क्स थे, वो सब इधर मैं लगा दूंगा इस वाली साइड पर, स्कोर कार्ड वगैरह अपनी चीज़ें सारी, और लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, सारे डॉक्यूमेंट है। 98 मार्क्स बने थे, उसमें मैंने क्वालिफाई किया था हवलदार पोस्ट के लिए, बट फाइनल में नहीं हो पाया था। तो मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ पहले भी, तो उस बेसिस पे बता सकता हूँ पिछला एग्ज़ाम कैसा था, इस वाला कैसा है। तो इसलिए ऑथेंटिक बोल रहा हूँ। एसएससी सीएचएसएल भी दिया है, उसमें 140 बढ़ रहे हैं, और एसएससी फेज भी दिया था, उसमें नहीं हुआ है। तो इन सभी एग्ज़ाम के बेसिस पर भी मैं बताऊंगा कि ये वाला एग्ज़ाम कैसा है, क्यों ऑथेंटिक बोल रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ उन चीज़ों में ना आए कि 110 120 जाएगी, ये पहले ही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं जीएस से। देखो, जीएस एज यूजुअल सबको पता है हार्ड आ रही है, और काफ़ी सब्जेक्टों में काफ़ी हार्ड आ रही है, ये बात ठीक है, लेकिन मेरे में मॉडरेट टू हार्ड थी। हाँ देखो, जीएस में मैंने टोटल अटैम्प्ट की हैं 25, उसमें से जो राइट हैं वो 17 राइट हैं, 17 और 8 गलत हैं। तो जो रॉ स्कोर बन रहा है जीएस पे, वो टोटल मेरे हिसाब से टोटल मेरा बन रहा है जीएस में जो रॉ स्कोर है वो 1751, और 8 नंबर नेगेटिव के कट जाएंगे तो वही बनेगा 43 जो है मेरा रॉ स्कोर बन रहा है जीएस में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो मेरा इंग्लिश काफ़ी इजी आ रही है। जितनी भी शिफ्ट एनालाइज की है अब तक इजी लगी है। एक दो क्वेश्चन में बंदा फंस जा रहा है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रही है, तो मेरी भी 2 स्पेलिंग मिस्टेक्स हो चुकी हैं और एक क्वेश्चन PQRS का गलत हो चुका है। तो मेरा जो टोटल 25 अटैम्प्ट किए थे उसमें से 22 राइट हैं और 3 गलत हो चुके हैं। तो 22 यानी कि इंटू 3 यानी कि 66, और उसमें से 3 अगर माइनस करेंगे तो 63 रॉ मार्क्स बढ़ रहा है इंग्लिश में। अब टोटल दोनों की बात कर लें कंबाइंड, तो टोटल कंबाइंड हो जाएगा आपका 39 क्वेश्चन। 39 इंटू 3 करेंगे तो आपका 117 117 बनेगा, उसमें से 11 रॉन्ग है तो 11 कट जाएगा तो 106 रॉ मार्क्स बनेगा, 106, जो कि मुझे लगता है कि इस बार के लिए ओबीसी कैटेगरी से हूँ तो मुझे लगता है कि सफिशिएंट है, इतने पर हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार तो मेरा 98 पर भी मैं फिजिकल दे के आ चुका हूँ, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा सारे। तो मुझे लगता है जो मार्केट में चल रहा है कि भाई 110 120, मुझे नहीं लगता भाई लोगों इतनी जाएगी। सो प्लीज़ रिलैक्स हो जाए, इस बार पेपर भी टफ आ रहा है भाई। पिछली बार जब हुआ था तब आपके 58 लाख फॉर्म पड़े थे, वैकेंसी सेम थी। इस बार वैकेंसी हैं सेम और फॉर्म पड़े हैं 35 लाख के आसपास शायद। तो कंपटीशन कम है और पेपर भी टफ है, तो मुझे नहीं लगता कट ऑफ ज़्यादा जानी है। इस बार कट ऑफ जो है 100 ± 2 रह सकती है, इतना मान सकते हो। अगर आप 100 से 2-3 नंबर कम हो तो आप सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 100 से 2-3 नंबर ज़्यादा हैं तो भी सेफ है। यूआर की हाँ कह सकते हैं 110 के आसपास जा सकती है, लेकिन मुझे उसके भी चांस नहीं लग रहे, वो भी 105 पे सिमट सकती है। लेकिन हाँ यूआर में थोड़ा सा कंपटीशन रहता है तो उसकी हाई जाने के चांसेस हैं।
और बाकी मुझे नहीं लगता। और मैं केवल रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ। देखो एसएससी में नॉर्मलाइजेशन को तो कुछ कह नहीं सकते, 120 भी जा सकती है नॉर्मलाइज होने के बाद, लेकिन अभी मेरे हिसाब से देखा जाए तो 105, 100 से प्लस या 100 से 2 कम, तो इतना डिसेंट स्कोर है मेरे हिसाब से, इतनी ही जानी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था लास्ट में, जो इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाला था, वो क्या है, वो ये है। देखो भाई, इसके बारे में थोड़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ, ये सबके लिए नहीं है। जो बंदा, मैं पहले ये बाइफरकेट कर दूँ वरना फिर आपको लगेगा ये सबके लिए, सबके, जो बंदा बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसके लिए नहीं है। जो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, मान लो उससे 25 में से 20 प्लस आ रहे हैं, तो उसे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। जीके की बात कर रहा हूँ। और जो बंदा मेरी तरह है, जो मान लो 10-12 पे अटक गया जाके, तो उसके लिए ये चीज़ है। अगर आपके 10-12 ही ठीक हो रहे हैं फिर आप ये करें। और आप अगर पहली चीज़ें पढ़ रखी हैं, ये नहीं कि कुछ पढ़ा ही नहीं है तो नहीं है, तो अगर आपने पहले चीज़ें पढ़ रखी हैं तो ये आपके लिए है। तो आप क्या करें, टोटल सब अटेम्प्ट करने हैं जीएस में। देखो भाई, मुझे इससे फ़ायदा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग बताते नहीं हैं यूट्यूब पे आके कि भाई फुल अटेम्प्ट करो। क्योंकि मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ, देखो मेरा मानना ये है कि अगर आपका एग्ज़ाम थर्ड स्लॉट में है तो आपको उससे पहले 5 सेट ऐसे लगा के जाने चाहिए जिसमें आप फुल अटेम्प्ट करें। दूसरे 5 सेट ऐसे लगा के जाओ जिनमें आपने जो आ रहा है वो अटेम्प्ट किया, ठीक है। और मेरा अगर एक्सपीरियंस माने तो आपको डिफरेंस क्लियरली नज़र आ जाएगा। 100% आपको जिसमें आपने फुल लगाया उसमें फ़ायदा होगा। और मैं ये क्यों बोल पा रहा हूँ इतनी श्योरिटी के साथ, क्योंकि देखो मैंने पैट में 100 लगाए थे, 80 नंबर बन रहे हैं मेरे 9 मार्क्स पैट में। और मैंने एनटीपीसी में लगाया था, उसमें भी काफ़ी अच्छे मार्क्स बने थे, उसमें प्री हो गया था। तो मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ। और ये स्पेशली जीके के लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। इंग्लिश में भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में भी लगा सकते हैं, बट जीके में ज़्यादा एफिशिएंट है ये चीज़ें। और एग्ज़ाम से पहले ये ज़रूर करके जाएं, ये खुद प्रैक्टिकल करके देखें एक बार। हाँ, अगर आपको लगता है नहीं हो पा रहा है तो आप नहीं लगाएं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मुझे फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से, 5-10 नंबर का मैं मिनिमम बोल सकता हूँ इससे होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, अगर 2 भी सही हो गए तो 6-7 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएंगे आपके। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है, पहले आप प्रैक्टिकल करके जाएँ, उसके बाद ये चीज़ करें। अगर आपको अंदर से फीलिंग आए तो आप करें। देखो मुझे तो फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी ये बता दूं, आपका भी फ़ायदा हो जाए। बाद बाकी आपकी इच्छा है, जो आपको लगता है वो आप करें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट जो भी आपका रॉ स्कोर बढ़ रहा है या जैसा भी आपका एग्ज़ाम है वो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ सपोर्ट कर दें यार। थैंक यू।